आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता मेसोपोटामिया, सुमेर एवं क्रीट के समान विकसित एवं प्राचीन थी। यह कौशी युगीन नगरीय सभ्यता थी जो सिंधु नदी एवं इसके समीप के क्षेत्रों में 2350 ईस्वी पूर्व में विकसित हुई। समकालीन मेसोपोटामिया साहित्य मध्य सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहा गया है। प्राचीन मिस्र के निवासी कपास की खेती के कारण सिंधु सभ्यता को सिंडन कहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस सभ्यता की सबसे पहले जानकारी हड़प्पा नामक स्थान से हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने की। सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण उत्खनन स्थल हड़प्पा, मोंटगोमरी जिला, पंजाब प्रांत, पाकिस्तान, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो, सिंधु का लरकाना जिला, पाकिस्तान, 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी। सुतकंगेडोर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, 1927 ईस्वी में R.L. स्टाइन। चन्हूदरो, सिंध, पाकिस्तान, 1931 ईस्वी N.G. मजूमदार। रंगपुर, अहमदाबाद, कठियावाड़, भारत, 1953 ईस्वी माधो स्वरूप वत्स। कोटदीजी, सिंधु, पाकिस्तान, 1953 ईस्वी में धुरिये। रोपर, पंजाब, भारत, 1953 ईस्वी यज्ञदत्त शर्मा। कालीबंगा, गंगानगर, राजस्थान, भारत, 1953 ईस्वी ए घोष। लोथल, अहमदाबाद, कठियावाड़, भारत, 1955 ईस्वी S.R. राव। आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत, 1958 ईस्वी यज्ञदत्त शर्मा। सुरकोटदा, कच्छ, गुजरात, भारत, 1971 ईस्वी जगपति जोशी। बनवाली, हिसार, हरियाणा, भारत, 1973 ईस्वी R.S. बिष्ट। धोलवीरा, कच्छ, गुजरात, भारत, 1990 ईस्वी R.S. बिष्ट। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में दी थी। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता जॉन मार्शल ने दिया था। हड़प्पा पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले मध्य स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला मध्य स्थित है। पिगट ने ही हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी कहकर संबोधित किया था। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता पश्चिम मध्य मकरान समुद्र तट, बलूचिस्तान एवं सुतकंगडोर तक, पूरब मेरठ जिले के आलमगीरपुर तक और उत्तर मध्य जम्मू के मंडा से लेकर दक्षिण मध्य नर्मदा के मुहाने तक फैली हुई थी। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। इस सभ्यता के करीब 1000 स्थानों की खोज अब तक हो पाई है, जिसमें मात्र 6 को ही परिपक्व नगर कहा जा सकता है। ये परिपक्व नगर है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनवाली, चन्हूदरो। इस सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार था। सुनियोजित नगरों का विकास इस सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी। इस सभ्यता की दूसरी प्रमुख विशेषता जल निकासी व्यवस्था थी, जो किसी अन्य सभ्यता में नहीं थी। सिंधु सभ्यता में प्रवेश करते ही आने वाले पहले चौराहे पर सड़कें एक दूसरे को लंबवत काटती थी। इसे ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा जाता था। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे पुरानी बस्ती मेहरगढ़ थी, जहां 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में कुम्हार का चाक लाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के धोलवीरा, गुजरात पुरास्थल की खोज एक नवीनतम खोज है। सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा जिला मोंटगोमरी, पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो जिला लरकाना, पाकिस्तान, लोथल जिला अहमदाबाद, गुजरात, रोपर जिला रोपर, पंजाब, कालीबंगा जिला गंगानगर, राजस्थान,
बनवाली जिला गंगानगर राजस्थान, बनवाली जिला हिसार हरियाणा, रंगपुर जिला कठियावाड़ गुजरात, आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, अली मुरीद सिंध प्रांत पाकिस्तान, कोट दीजी सिंध प्रांत पाकिस्तान, सुतकोंगेडोर बलूचिस्तान, चन्हुद्रो सिंध प्रांत पाकिस्तान। हड़प्पा सभ्यता का अधिकतर पूरा स्थल सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के मैदान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नदी और नगर मोहनजोदड़ो नदी, सिंधु नदी, हड़प्पा, रावी नदी, रोपर, सतलज नदी, मंडा, चिनाब नदी, कालीबंगा, घग्गर नदी, प्राचीन सरस्वती नदी, लोथल, भगवा नदी, सुतकोंगेडोर, दास्क नदी, आलमगीरपुर, हिंडन नदी, रंगपुर, मादर नदी, कोटदीजी, सिंधु नदी, बनवाली, प्राचीन सरस्वती नदी, चन्हुद्रो, सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो का विशाल नगर सिंधु सभ्यता का सबसे विशाल भवन था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक है मोहनजोदड़ो स्थित विशाल स्नानागार, जो 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा था। लोथल गुजरात सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से मिस्र एवं मेसोपोटामिया से व्यापार होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य प्रमुख बंदरगाह नगर थे सुतकोंगेडोर, बालाकोट और अल्लादीनोह, जो सभी पाकिस्तान में है। सिंधु सभ्यता में व्यापार काफ़ी विकसित था। आंतरिक एवं बाह्य दोनों स्तरों पर व्यापार किया जाता था। सिंधु सभ्यता का तकनीकी रूप से सर्वाधिक विकसित नगर धोलवीरा था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रस्तर मूर्तियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध योगी अथवा पुरोहित की मूर्ति है। सिंधु काल में विदेशी व्यापार आयातित वस्तुएं जहां से आयात होती थी। तांबा खेतरी राजस्थान बलूचिस्तान, चांदी अफगानिस्तान ईरान से, सोना कर्नाटक ईरान अफगानिस्तान, टीन ईरान अफगानिस्तान, गोमेद सौराष्ट्र से, सीसा ईरान, लाजवर्द मेसोपोटामिया से। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी। सिंधु घाटी की सभ्यता का समाज 4 भागों में विभाजित था: विद्वान, योद्धा एवं प्रशासनिक अधिकारी, व्यवसायी, श्रमजीवी। इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में परिवार मात्र प्रधान और सामूहिक था। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों के भोजन शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। शाकाहारी लोग गेहूँ, चावल, जौ, मटर, दूध, फल, सब्जियों, दूध से बने पदार्थ आदि सेवन करते थे। मांसाहारी लोग गाय, भेड़, मछली, कछुए एवं मुर्गे आदि के मांस का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में सोने, चांदी, हाथी दांत, तांबे एवं सीप से निर्मित आभूषणों का प्रचलन था। सिंधु सभ्यता में स्त्रियां प्रसाधन का इस्तेमाल करती थी। वे लिपस्टिक का प्रयोग भी करती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में मनोरंजन के प्रमुख साधन थे: जुआ खेलना, शिकार करना, नाचना, गाना बजाना तथा मुर्गे की लड़ाई देखना। पासा इस काल का प्रमुख खेल था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ पूजा, शिव पूजा, योनि पूजा, पशु पूजा, सूर्य पूजा, वृक्ष पूजा और जल पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। पशुपालन, कपड़े बुनना और उद्योग धंधे भी यहाँ के लोगों के व्यवसाय थे। संभवतः हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने कपास की खेती पहल शुरू की थी। व्यापार एवं वाणिज्य। सिंधु सभ्यता कालीन आर्थिक संसाधनों में व्यापार एवं वाणिज्य की प्रमुख भूमिका थी। उत्खनित सामग्री के आधार पर ज्ञात होता है कि सिंधु वासियों का भारत के अन्य भागों राजस्थान, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, उत्तरी भारत, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापारिक संबंध था। इसके अतिरिक्त सिंधु निवासियों का व्यापार संपर्क मिस्र, मेसोपोटामिया, बहरीन एवं अन्य मध्य एशियाई देशों में था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लेखन कला का ज्ञान था। सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि चित्रात्मक थी। दुर्भाग्यवश यहाँ की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। यद्यपि अभी तक 2467 लिखित वस्तुएं 1368 मोहनजोदड़ो से, 891 हड़प्पा से तथा शेष अन्य स्थानों से प्राप्त हो चुकी हैं। सिंधु सभ्यता के चित्रात्मक लिपि को लिखने की तकनीक को बुस्त्रोफेडन कहा जाता था।
सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मृतक संस्कार 3 प्रकार से किया करते थे: पूर्ण समाधि, आंशिक समाधि और दाह संस्कार। सिंधु सभ्यता का सर्वमौन काल रेडियो कार्बन 14 पर आधारित 1350 ईस्वी से 1750 ईस्वी के मध्य है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के प्रमाणिक कारणों के संबंध में इतिहासकारों में मतभेद रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। पतन के कारण इतिहासकार आर्यों के आक्रमण से, गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर के अनुसार; बाढ़ से, मेके के अनुसार; जलवायु परिवर्तन से, ओरल स्टाइन के अनुसार; भूतात्विक परिवर्तन से, डी.आर. साहनी के अनुसार; प्रशासनिक शिथिलता से, जॉन मार्शल के अनुसार; प्राकृतिक आपदा से, के.यू.आर. कैनेडी के अनुसार।